मैं जोगराम जी और के विश्नोई जी भी यहाँ पर हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अगर कोई बात छूट गई हो तो हाँ, संख्या 6,000 के करीब लोग आज इसमें आए थे और संख्या से ताल्लुक और कुछ विशेष जन भी आए थे। जोगराम जी आपको उसकी इत्तला देंगे। मित्रों, आप सबका भी आज प्रवासी राजस्थान के इस सम्मेलन में हमारे इस मिट्टी के लाल होने के नाते आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। हमारे वरिष्ठ साथी ने हमारा जो ये विभाग किस तरह से राजस्थान को विकसित और समृद्ध बनाने में कारगर कार्य कर रहा है, एक निश्चित प्रक्रिया के तहत व्यवस्थित तहत जो कार्य कर रहा है, उसकी पूरी पृष्ठभूमि आपके सामने रखी। एंड इट इज सरप्राइजिंग फॉर द राजस्थान के पहली बार यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय उद्योग मंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान इस अमृत काल में समृद्ध और विकसित बनेगा हिंदुस्तान के साथ ही। हमारे जो प्रवासी राजस्थानी है, हमारे भाई बहन जो आज यहाँ आए हैं, उन्होंने चाहे उद्योग हो, चाहे व्यापार हो, चाहे कला हो, चाहे संस्कृति हो, समाज सेवा में बहुत बड़ी सेवाएं देश और विदेश में की है और अपना नाम कमाया है। आज आपने छोटी फिल्म के माध्यम से देखा था कि हमारे मिट्टी के लाल 17वीं शताब्दी से लगाकर के किस तरह से विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में देशांतरण को गए, अपनी कड़ी मेहनत की, लगन की, ईमानदारी का परिचय दिया। चाहे देश में चाहे विदेश में अपनी मेहनत से अपना नाम रोशन किया, हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, राजस्थान का नाम रोशन किया। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। पूरी दुनिया में राजस्थानी संस्कृति के अग्रदूत बने। अग्रदूत ही नहीं बने, राजस्थानियों के प्रयास से मातृभूमि का गौरव देश और विदेश में फैला। इन्हीं सभी को ध्यान में रखते हुए विकास और विरासत, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और हमारे विश्व के सम्मानीय नेता का मानना है कि विकास के साथ विरासत का संरक्षण भी जरूरी है। और विभिन्न देशों में, विभिन्न प्रदेशों में हमारे देश के, हमारे इस मरुभूमि के, राजस्थान के, राजपूताना के जो लाल गए थे, उनको वापस अपनी ही मिट्टी से, अपनी ही जन्मभूमि से, अपनी ही पुरखों की भूमि से जोड़ने का जो प्रयास है, जिसका परिसर आप सुबह से देख रहे हैं। और उसमें विरासत के साथ विकास कैसा हो सकता है, जैसा हमारे आदरणीय राज्यवर्धन सिंह जी ने आपके सामने बहुत विस्तृत रूप से रखा, और किस तरह से विजन है उनका, वो भी आपके सामने रखा। हमारा ये मानना है कि विकास भी जरूरी है, हमारी विरासत का संरक्षण भी जरूरी है। और इसीलिए कहियों का आज उद्बोधन आपने सुना, तब कहा कि मैं अनेक वर्षों के उपरांत राजस्थान आया हूं। कहियों ने कहा मैं जयपुर का हूं, मैं जोधपुर का हूं, सीकर का हूं। ये इनको आज तक किसी ने अपनी आत्मीयता नहीं दी, अपनी मातृभूमि से नहीं जोड़ा, अपनी मिट्टी से नहीं जोड़ा, उनको गौरवान्वित नहीं किया। जैसा अभी कर्नल साहब ने बताया, उनका जो प्रतिभा थी उसका सम्मान राजस्थान वासियों ने नहीं किया। पूर्व में जो सरकारें रही उनको उतना महत्व नहीं दिया, इसीलिए वो इतने आकर्षित नहीं हुए। और वर्तमान सरकार ने उनका मान किया, सम्मान किया, उनमें जो प्रतिभाएं हैं उसको राजस्थान की मिट्टी से जोड़ने का प्रयास किया। उनको याद दिलाया कि भूमि आपकी है, आपके पुरखों की है। वो जो प्रतिभाएं आपने
देश और विदेश में बनाई है, वो ही उस धरती से आप जोड़े। आपने देखा होगा आज वेदांता ग्रुप के संस्थापक श्री अनिल जी अग्रवाल का उद्बोधन आपने सुना है। कितनी आत्मीयता से उन्होंने कहा है, गारंटी ली है, एक इतने बड़े उद्योगपति ने। और साथ ही साथ टाटा पावर के सीईओ एमडी प्रवीण सिन्हा साहब को भी आपने सुना है। जेके सीमेंट के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर माधव सिंघानिया, श्री सीमेंट के चेयरमैन हरिमोहन जी बागुल, वेल्थ लिविंग के सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमती दीपाली गोयनका, और देश और विदेश से अनेक ऐसी प्रतिभाएं जो आई है, जिन्होंने अपना नाम रोशन, हमारी मिट्टी का नाम रोशन किया, हमारे देश का नाम रोशन किया, हमारे प्रदेश का नाम रोशन किया है। इतनी बड़ी संख्या में, जैसा कर्नल साहब ने अभी बताया, 6,000 से अधिक की संख्या में आए। लेकिन मेरे विपक्ष के साथी और विशेषकर मैं निवेदन करूं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का, ये स्टेटमेंट इतना नकारात्मक भाव रखता है कि कुर्सियां खाली है, वहां कोई नहीं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि कभी शुभ साहब आकर के देखें, यार ये राजस्थान का सम्मेलन है, किसी राजनीतिक दल का नहीं है। आप आइए, देखिए तो सही, और फिर अपना स्टेटमेंट दीजिए। आप देखिए हमारे भाव क्या है, हमारे उद्योगों का राजस्थान के प्रति लगाव क्या है, हमारी सरकार के प्रति उनका विश्वास कितना बढ़ा है, राजस्थान के विकास में उनकी कितनी धीरे धीरे जागरूकता बढ़ी है, मन में भाव आया है। इसीलिए मैं जो आज स्टेटमेंट दिया उसकी निंदा करते हुए निवेदन करता हूं कि खसाखस भरे हुए इस हॉल में कोई कुर्सियां खाली नहीं, पता नहीं कहां से फोटो बना करके बाहर लोग खड़े हैं। अनेक लोगों ने प्रार्थना की हमको भी अंदर आने की परमिशन मिलनी चाहिए, लेकिन एक निर्धारित स्थान था, मर्यादा के तहत कार्यक्रम था। इतना आलीशान कार्यक्रम और मातृभूमि से जोड़ने का प्रयास, विरासत को संरक्षण करने का प्रयास, विरासत से उनको जोड़ने का प्रयास, हमारे रीति रिवाज, हमारी मान्यताएं, हमारे मर्यादा, हमारा प्रदेश, हमारी संस्कृति, इन सब से पुनः उनको जोड़ने का, उनको याद दिलाने का कार्यक्रम, और विकास के लिए उद्यमिता उनमें है, उद्यमिता जोड़ने का पूरा सरकार यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जितना प्रयास कर रही है, उसका परिणाम आपके सामने है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने राइजिंग राजस्थान और अन्य किसी नाम से किया होगा, उसका कितना प्रतिशत धरातल पर उतरा। इस सरकार ने अभी आपके सामने बताया 7-8 लाख 9 लाख तक के कार्य धरातल पर उतरे। ऐसी स्थिति में मैं मानता हूं कि ये हाल का जो सम्मेलन है प्रवासी राजस्थान का, और जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हमारी सरकार में ठीक 1 वर्ष पूर्व इसी स्थान से जो घोषणा की थी, उसकी 100% क्रियान्वित पूर्ति। विभाग वालों खोलने की घोषणा की, विभाग वालों खोला, जितनी पॉलिसी लाना, जैसा साहब ने अभी कहा, जितनी पॉलिसी लाना वो सारी पॉलिसी लाई। हर 10 दिसंबर को प्रवासी सम्मेलन बुलाया। इन सब के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि आज का हमारा एक कार्यक्रम ऐतिहासिक रहेगा, ऐतिहासिक है, युगों युगों तक याद रखा जाएगा। मैं पुनः इस सम्मेलन के माध्यम से जो देश प्रदेश से आए हैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं, और सभी से ये आपकी मार्फत विनम्र प्रार्थना भी करता हूं, आइए अपनी मिट्टी से जोड़िए, पधारो हमारे देश, ये हमारा पधारो हमारे राजस्थान। और इनके साथ ही हिंदुस्तान जी के सुश्री प्रिया अग्रवाल जी, आनंद समूह के चेयरमैन सुश्री अंजलि सिंह जी, टीटागढ़ रेल सिस्टम के वाइस चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ उमेश चौधरी व अन्य जन उद्यमी हमारे आए, उन सबका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अब मैं माननीय उद्योग राज्य मंत्री आदरणीय के विश्नोई साहब से भी निवेदन करूंगा, वो भी आपसे मुताबिक हो। नमस्कार। सर्वप्रथम सभी मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से आपका ये कवरेज प्रथम प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन को बल भी देगा और दूर तक इसका संदेश भी जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने जो ये आज 1 वर्ष संपूर्ण होने पर कार्यक्रम रखा है, दूर दराज देश विदेश सभी जगह पिछले वर्ष वहां पर जाकर के पीले चावल देकर के बुलाए गए सभी उद्यमियों ने अपना विश्वास भी जताया। 8 लाख करोड़ का निवेश भी इस धरती पर उतारा।
आने वाले समय में जो एक प्रधानमंत्री जी का 2047 का विजन है, सपना है, उसी से मार्गदर्शन लेते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे उद्योग मंत्री जी ने जो एक दिशा तय करी है, निश्चित रूप से वो युवा, महिला, किसान, गरीब सभी वर्गों का जीवन का परिवर्तन करने का भी काम करेगा। और एक कालखंड जब इन्हीं प्रवासी बंधुओं को एक अभाव, प्रदेश के अंदर अभाव देखते हुए अपने प्रदेश को छोड़कर अपने भविष्य निर्माण के लिए जो अलग अलग प्रदेशों में, विदेशों तक जाना पड़ा, वहां पर रोजगार या स्वरोजगार तक वो पहुंचे, कठिन परिस्थितियों को झेला, लेकिन फिर भी आज के इस पीले चावल का पिछले वर्ष का ग्लोबल समिट, देश और विदेश की धरती से आए हुए यहाँ पर लोगों ने जो विश्वास राजस्थान की धरती पर जताया, आने वाले समय में ये एक राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट जो नाम रखा गया, निश्चित रूप से ये राजस्थान राइज भी होगा, निश्चित रूप से ये चमकता हुआ राजस्थान होगा, निश्चित रूप से बढ़ता हुआ राजस्थान होगा। आने वाले समय में जैसा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले वर्ष राजस्थान की धरती से पूरे विश्व को ये संदेश दिया था, आने वाले समय में राजस्थान एक अलग राजस्थान होगा, एक बढ़ता हुआ राजस्थान होगा। आज आप सभी मीडिया के बंधुओं ने इसका जो शानदार कवरेज किया है, इसका भी संदेश पूरे हिंदुस्तान में नहीं, विश्व तक जाएगा। और निश्चित रूप से यहाँ पर आने वाले समय में हमारे उद्यमियों ने जो एक अलग दिशा पकड़ी है, वो भी यहाँ पर आने वाले समय में खूब अलग अलग विषय पर, खूब अलग अलग सेक्टर पर, जो एक दो विषय जैसे रिलीजियस टूरिज्म का भी एक विषय है, हमारे जो रणथंबोर और जो सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाले जो टूरिज्म है, हर टूरिज्म के अंदर, होटल इंडस्ट्री के अंदर मैं उदाहरण देना चाहूंगा आपको, और एक बड़ी खुशी से मैं आपको बताना भी चाहूंगा, जो एक एमओयू हमारा बाड़मेर बालोतरा की धरती से नाकोड़ा जैसे छोटे स्थान पर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा 3500 रूम का एक रिसोर्ट वहां पर बन रहा है, जो कि यदि मकाऊ और मलेशिया के गेंटिंग की होटलों का यदि इससे अधिक रिकॉर्ड ना हुआ था तो वो एशिया का सबसे बड़ा रिसोर्ट यहां पर बनता आज आपको और हमको नजर आता। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर अब तक का सबसे बड़ा रिसोर्ट ये पिछले साल राइजिंग राजस्थान के एक एमओयू का एक उदाहरण है। आने वाले समय में निश्चित रूप से खूब सारे 5 सितारा होटलें भी आएंगी, रिसोर्ट भी आएंगे, और जगह जगह इसका विस्तार भी होने वाला है। और मैं धन्यवाद दूंगा आप सभी मीडिया कर्मियों को, हमारे मंत्री महोदय को, हमारे मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी के विजन को। आगे की बात हमारे मंत्री महोदय कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जोगेराम जी ने एक बात छेड़ी तो मेरे को ऐसे ध्यान में आया कि जिनको केवल कुर्सियों की आदत होती है वो खाली कुर्सी ढूंढते रहते हैं। हम तो उद्योग देख रहे हैं और कितने इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं उसको गिन रहे हैं, और जो खाली कुर्सियां गिनने वाले हैं उनको एक संदेश दे देते हैं कि कुर्सियां भरना नहीं, हम राजस्थान के अंदर जो कारोबारी आ रहे हैं उनमें और हमारे युवाओं में विश्वास भर रहे हैं। योगेश जी वेस्ट इंडिया से क्वेश्चन। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।